नेक्स्ट टेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करने वाले हैं ये हमारे पास फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट बताता है कि हम जिस भी फॉन्ट को लिख रहे हैं, जिस भी टेक्स्ट को लिख रहे हैं, वो कितना लाइट या फिर कितना बोल्ड है। जैसे फॉन्ट वेट अगर मैं नॉर्मल लिखूं तो मतलब वो ना ज़्यादा लाइट होगा ना ज़्यादा बोल्ड होगा, नॉर्मल सा मुझे डिस्प्ले देगा। यूजुअली जो फॉन्ट वेट की वैल्यू होती है ये 100 से लेकर 900 की रेंज में होती है, जिसमें हमारे पास 100 के इंक्रीमेंट होते हैं, 100, 200, इसको 300 भी हम सेट कर सकते हैं, 400, 500, 600, इस तरीके से 900 तक हम सारी वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं। तो नॉर्मल जो फॉन्ट वेट होता है वो हमारा 400 वैल्यू पर सेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको हम नॉर्मल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने अपने, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर अगर मैं हेडिंग को या फिर इस H2 को अगर नॉर्मल पर सेट करूं, अभी ये क्या है, H2 हमेशा बोल्ड होता है, H1 हमेशा बोल्ड होता है, हेडिंग्स हमेशा बोल्ड होती हैं। बट अगर मैं H2 को नॉर्मल पे सेट करूं, मैं क्या करने वाली हूँ, style.css में H2 को सेलेक्ट करूंगी एंड यहाँ पर मैं करने वाली हूँ फॉन्ट वेट सेट टू नॉर्मल। इसको मैं कर देती हूँ सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरा जो H2 है, ये वाला H2 एंड ये वाला H2 दोनों अब बोल्ड नहीं है, दोनों की जो बोल्डनेस है वो कम हो गई है, वो नॉर्मल हो गई है। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल की जगह 400 लिख देती तो भी सेम रिजल्ट होता। 400 मतलब नॉर्मल। अगर आप 400 से ज़्यादा वैल्यू बढ़ाएंगे, मतलब अगर मैं मान लेते हैं इसको 800 कर लूँ, तो फिर ये जो हेडिंग है ये बोल्ड हो जाएगी। इसको करते हैं रिफ्रेश, तो अब ये बोल्ड हो गई। 400 मतलब नॉर्मल है। 400 से आप लाइट करना चाहते हैं तो आप 200, 100 कर सकते हैं। उससे डार्क करना चाहते हैं तो आप 800, 900, 700 कर सकते हैं। अगर मैं इसको अब 100 कर दूँ तो ये अब काफ़ी ज़्यादा लाइट हो जाएगा एज कम्पेयर टू 400। अब मैं चाहूँ तो फॉन्ट वेट को बोल्ड भी कर सकती हूँ। यूजुअली जो हमारा पैराग्राफ का टेक्स्ट होता है वो बोल्ड नहीं होता, तो मैं पैराग्राफ में क्या करने वाली हूँ, फॉन्ट वेट लिखूंगी एंड फॉन्ट वेट को हम लिख देंगे बोल्ड। इसको मैं रिफ्रेश करूंगी। अब सारे के सारे जो पैराग्राफ्स हैं उनका सबका फॉन्ट जो है बोल्ड में आ गया है। देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको मैं थोड़ा सा लाइटर टोन दूंगी, मतलब मैं इसको नॉर्मल बना दूंगी टू 400। तो अब ये दोबारा से नॉर्मल हो गया है। फॉन्ट वेट को यहाँ पर मैं 800 सेट कर देती हूँ, तो मेरी जो H2 है वो दोबारा से बोल्ड हो गई है। तो फॉन्ट वेट के लिए, प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग वैल्यूज हमारे पास होती है। हम नॉर्मल यूज कर सकते हैं टू सेट इट टू नॉर्मल वैल्यू, या उसकी जगह हम एक नंबर भी लिख सकते हैं विच इज 400। हम बोल्ड भी सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये जो हमारा स्केल होता है इसके अंदर बोल्ड की वैल्यू सेट होती है टू 700। हम डायरेक्टली नंबर भी लिख सकते हैं, तो फॉन्ट वेट 100 मैंने लिखा तो काफ़ी लाइट साइज का वेट रहेगा। बाकी दो वैल्यूज और होती हैं, फॉन्ट वेट बोल्डर एंड फॉन्ट वेट लाइटर। इनको हम यूजुअली पेरेंट के रिलेशन में यूज करते हैं। पेरेंट इन द सेंस एक आउटर एलिमेंट अगर हमारे पास है और वहां पर जो फॉन्ट वेट की वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो उससे भी ज़्यादा अगर मुझे फॉन्ट वेट चाहिए तो मैं बोल्डर यूज़ करूँगी, एंड उससे थोड़ा सा लाइटर फॉन्ट वेट चाहिए तो मैं लाइटर यूज़ करूँगी। इनको अभी हम प्रैक्टिकली नहीं देख रहे होंगे, इनको बाद में जाकर हम देख रहे होंगे। अभी के लिए हम सबसे ज़्यादा जो वैल्यूज़ यूज़ करेंगे वो है नॉर्मल, बोल्ड, एंड दूसरा है मेरा 100 से लेकर 900 तक का स्केल, जिसमें से आप कोई भी नंबर लिखकर फॉन्ट वेट को असाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा कौन सा फॉन्ट कितना ज़्यादा बोल्ड हो, कितना ज़्यादा लाइट हो, उसको भी हम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करने वाले, इसका नाम है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का काम होता है टू सेट द अपीयरेंस ऑफ डेकोरेटिव लाइंस। डेकोरेटिव लाइंस क्या होती हैं टेक्स्ट के अंदर? आपने देखा होगा कि कभी भी कोई हेडिंग लिखी होती है उसके अंदर एक अंडरलाइन आ जाती है, या अगर मैंने ABC लिखा है उसको अगर मैं काटना चाहती हूँ, या अगर मैंने ABC लिखा है तो उसके ऊपर मैं एक ओवरलाइन लेना चाहती हूँ, तो ये मेरी डेकोरेटिव लाइंस है, यानी जो टेक्स्ट को डेकोरेट करती है। इसको मैं अपनी अंडरलाइन कहती हूँ, इसको मैं अपनी लाइन थ्रू कह देती हूँ। लाइन थ्रू यानी टेक्स्ट के थ्रू ये लाइन जा रही है, एंड इसको हम कह देते हैं अपनी ओवरलाइन। तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर एक अंडरलाइन, लाइन थ्रू या ओवरलाइन सेट करनी होती है तो वहाँ पर हम टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। जैसे हम इसको डिफाइन करने के लिए लिखते हैं प्रॉपर्टी, एंड उसकी वैल्यू में हम अंडरलाइन लिख सकते हैं, ओवरलाइन लिख सकते हैं, लाइन थ्रू लिख सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे अगर मुझे H1 अपनी हेडिंग 1 को अंडरलाइन करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अपने style.css में H1 के अंदर मैं लिखूँगी टेक्स्ट डेकोरेशन, एंड उसके बाद मैं लिखने वाली हूँ अंडरलाइन। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो मेरे पास एक अंडरलाइन आ जाएगी H1 के अंदर। अगर मान लेते हैं मुझे इस H3 को काटना है या इसमें एक लाइन थ्रू देना है, तो H3 के अंदर मैं लिखूंगी टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो दोनों जो हेडिंग्स हैं वो कट गई हैं, उनके थ्रू एक लाइन आ गई है टू स्ट्राइक देम। एक और एग्जाम्पल हो सकता है ओवरलाइन का। तो अगर मैं अपनी H2 के अंदर
टेक्स्ट डेकोरेशन में डिफाइन करूं ओवरलाइन, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये जो मेरी H2 है इसके ऊपर एक लाइन आ गई है, इसी तरीके से इस वाली H2 की भी एक ऊपर लाइन आ गई है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन इन 3 पर्टिकुलर लाइंस को मैनिपुलेट करने के लिए यूज होता है। बाकी टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर और भी अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं, सिर्फ इतने नहीं होते। अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू, ये तो होते ही हैं। इसके अलावा हम इन लाइन्स की शेप भी चेंज कर सकते हैं और इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे क्या क्या अवेलेबल शेप एंड कलर्स होते हैं उसके लिए एक बार सर्च करते हैं, MDN टेक्स्ट डेकोरेशन। तो यहां पर टेक्स्ट डेकोरेशन में अवेलेबल जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन कलर की या टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल की एक बार बात करते हैं। तो कलर में हम कोई भी कलर दे सकते हैं, सिंपली रेड, ब्लू, इस तरीके से। अगर मैं चाहूँ तो अंडरलाइन को यहाँ पे मैंने रेड कलर में दे दिया है। अगर मैं चाहूँ तो उसका कलर चेंज करके ग्रीन भी कर सकती हूँ। और इन कलर्स को हम हेक्स कोड या फिर नॉर्मल सिंपल जो नेम्ड सिस्टम होता है या फिर RGB सिस्टम होता है, किसी भी सिस्टम में डिफाइन कर सकते हैं। RGB में मैंने यहाँ एक कलर डिफाइन किया है, तो मेरी जो लाइन है अंडरलाइन, उसका कलर पर्पलिश थोड़ा सा आ जाएगा। तो अगर कलर देना चाहें तो मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन रेड अंडरलाइन, तो उससे मेरी अंडरलाइन का जो कलर होगा वो रेड कलर का हो जाएगा। इसको एक बार इंप्लीमेंट करते हैं। मैं यहाँ पर अपने H1 की जो अंडरलाइन है उसको रेड कलर का करती हूँ, रेड अंडरलाइन। इसको करेंगे रिफ्रेश, तो मेरी जो अंडरलाइन है वो रेड कलर में आ गई है। ये जो लाइन थ्रू है इसका भी मैं कलर चेंज कर सकती हूँ। लाइन थ्रू के सामने मान लेते हैं मुझे पिंक कलर की लाइन थ्रू चाहिए, तो उसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये जो लाइन थ्रू है इसको थोड़ा सा जूम इन कर ले तो ये पिंक कलर में मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ भी पिंक कलर में दिखाई दे रही है। इसी तरीके से मैं अपनी ओवरलाइन का कलर भी चेंज कर सकती हूँ। ओवरलाइन कलर चेंज करने के लिए यहाँ पर H2 में जाऊँगी और इस कलर को मान लेते हैं मुझे करना है ब्लू। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ओवरलाइन का कलर अब मुझे दिखाई दे रहा है इन द कलर ब्लू। तो इस तरीके से कलर सेट किया जा सकता है। एंड दूसरी चीज़ जो हम सेट कर सकते हैं वो है मेरा टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, यानी जो मेरी लाइन है वो किस शेप की होगी। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स अवेलेबल होती हैं। मैं चाहूँ तो अपनी जो अंडरलाइन है ABC के नीचे उसको वेवी भी बना सकती हूँ। मैं चाहूँ तो ABC के जो अंडरलाइन है उसको डबल भी बना सकती हूँ। मैं चाहूँ तो ABC के अंडर जो अंडरलाइन है उसको डॉटेड भी बना सकती हूँ, कुछ ऐसा। तो अलग अलग डिफरेंट शेप्स अवेलेबल होती हैं। ये एक सॉलिड अंडरलाइन है, ये मेरी डबल अंडरलाइन है, ये मेरी डॉटेड अंडरलाइन आ गई है यहाँ पर। यहाँ पर जाऊँ तो मेरी डैश्ड अंडरलाइन है, ये मेरी वेवी अंडरलाइन आ गई है। तो डिफरेंट शेप्स भी हम दे सकते हैं। डिफरेंट शेप देने के लिए मान लेते हैं मुझे जो H1 की हेडिंग है इसको वेवी अंडरलाइन देनी है, वेव्स की फॉर्म में। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ वेवी रेड अंडरलाइन। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये वेव की फॉर्म में आ गई। मैं चाहूँ तो ये ओवरलाइन है, इसको भी चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि डबल ओवरलाइन चाहिए मुझे, डबल ब्लू ओवरलाइन, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये जो ओवरलाइन है ये डबल आ गई। तो इस तरीके से मल्टीपल ओवरलाइंस, अंडरलाइंस एंड लाइन थ्रू के हम कॉम्बिनेशन को यूज करके टेक्स्ट डेकोरेशन को यूज कर सकते हैं। पर मोस्टली टेक्स्ट डेकोरेशन इतना ज़्यादा यूज नहीं होता जितनी हमने प्रॉपर्टीज देख ली हैं। मोस्टली टेक्स्ट डेकोरेशन को हम अंडरलाइन के लिए यूज करते हैं। सबसे ज़्यादा जो इसके कॉमन यूज केसेस होते हैं वो एक तो होता है किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। दूसरा कॉमन यूज केस होता है लाइन थ्रू, मतलब अगर मुझे किसी टेक्स्ट को काट कर दिखाना है तो उसके लिए भी हम यूज कर लेते हैं। एंड तीसरा जो इसका काफ़ी फेमस यूज केस है वो होता है एंकर टैग की अंडरलाइन को रिमूव करना। एंकर टैग क्या होता है? एंकर टैग मतलब हमारा जो लिंक हम क्रिएट करते हैं उसको दिखाने के लिए, और बाय डिफॉल्ट जो भी हमारा एंकर टैग होता है उसके नीचे एक ब्लू कलर की आपको अंडरलाइन हमेशा दिखाई देती है। जैसे अगर ये मेरा टेक्स्ट है तो इसमें मैं एक एंकर टैग ऐड करती हूँ इंडेक्स के अंदर। मान लेते हैं पैराग्राफ जो है उसके अंदर मैंने शुरुआत में ही एक एंकर टैग ऐड किया, मैंने लिखा HRF। तो मान लेते हैं मैंने कोई भी google.com कोई भी लिंक यहाँ पर दे दिया है एंड यहाँ पर मैंने गूगल मी का एक लिंक दे दिया। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर पूरे पैराग्राफ के स्टार्ट में मेरे पास एक एंकर टैग क्रिएट हो गया है जिसको क्लिक करके हम यहाँ पर जा रहे हैं, जो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मेरा एक लिंक आ गया है यहाँ पर, और इस लिंक के नीचे हमेशा बाय डिफॉल्ट एंकर टैग में नीचे की तरफ एक लाइन होती है अंडरलाइन। पर मैं फॉर सम रीजन चाहती हूँ कि मैं ये अंडरलाइन हटा दूँ, तो उस केस में हटाने के लिए मैं टेक्स्ट डेकोरेशन को यूज़ कर सकती हूँ। कैसे यूज करेंगे? स्टाइल के अंदर एंकर टैग की अगर मुझे स्टाइलिंग चेंज करनी है तो पहले तो मैं सारे के सारे एंकर टैग्स को सिलेक्ट करूंगी। तो मैंने A से एंकर टैग को सिलेक्ट कर लिया। अब अगर टेक्स्ट डेकोरेशन में लिखूं और उसकी वैल्यू को मैं सेट कर दूं नन, तो नन भी एक प्रॉपर्टी होती है, NONE नन, यानी कुछ भी नहीं।
तो टेक्स्ट डेकोरेशन में अगर मैंने नन कर दिया तो लाइन नन का मतलब है कि वो गायब हो जाएगी। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अब ये जो गूगल मी दिखाई दे रहा है, लिंक तो ये अभी भी है क्योंकि मेरा कर्सर क्लिक कर पा रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके एक नए पेज की तरफ जा पा रहा है, बट अब इसके नीचे एक लाइन अपीयर नहीं कर रही। तो अगर आप कहीं भी टेक्स्ट डेकोरेशन नन लिख देते हैं तो आपकी जो भी अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू जो भी बाय डिफॉल्ट वहां पर आ रहा होगा वो कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। तो टेक्स्ट डेकोरेशन वैसे काफी बड़ी प्रॉपर्टी है, पर मोस्टली ये 3 काफी फेमस यूज केसेस है जिनके लिए हम टेक्स्ट डेकोरेशन को फ्यूचर में यूज कर रहे होंगे।